और एक बात कहना दुनिया में सभी लोग हिंदुस्तान के, ये भाई जो काम है तो मोदी की गारंटी है, भैया नरवीर की गारंटी, जो काम था वो सारा हो जाएगा। राव नरवीर सिंह पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव इकबालपुर व कालियावास में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 10 सालों में देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते युवा, किसान, महिला, मजदूर लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश का ऐतिहासिक विकास हुआ है। पीएम के दूरदर्शी विजन से साल 2047 तक भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बन जाएगा। देश की जनता लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से भाजपा देश प्रदेश में भाजपा की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति और खुशहाली की ओर अग्रसर है। अब भारतीय लोगों की विदेशों में पहले के मुकाबले एक अलग पहचान है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कर रही है। वहीं पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी में एक बहुत बड़े मंदिर का लोकार्पण भी किया। ये भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जिलों में विकास कराया, जबकि मनोहर लाल ने प्रदेश में समान विकास किया, जिसके चलते अहिरवाल क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। पहले दक्षिण हरियाणा के लोग कहते थे कि हरियाणा में सरकार हम बनाते हैं और विकास अन्य जिलों का होता है, लेकिन 2014 से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने समस्त हरियाणा का समान विकास करवाया है। उन्होंने किसी भी हरियाणा के किसी भी जिले के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। मनोहर सरकार में अभूतपूर्व विकास हुआ है। गांव इकबालपुर में सरपंच रणवीर ने बताया कि अपने मंत्री काल में राव नरवीर ने गांव का चहुमुखी विकास कराया। गांव के विकास कार्यों के लिए राव नरवीर सिंह ने मंत्री काल में 5 करोड़ की राशि दी, जबकि कालियावास गांव के लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए बताया कि करीब 11 करोड़ की राशि से गांव में विकास कार्य कराए गए। ग्रामीणों ने कहा कि 2019 से 2024 तक विकास कार्यों की गति बेहद धीमी रही है। राव नरवीर सिंह ने फिर से तेज विकास कराने का आश्वासन दिया। और देश के आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए और हर पार्टी ने इस प्रदेश और देश में सत्ता संभाली, चाहे कोई सा दल हो, सबने अपने अपने समय पे, चाहे थोड़ा समय दिया चाहे ज्यादा समय दिया, सत्ता का सुख सबने भोगा। लेकिन 2014 में इस देश में एक आंदोलन हुआ और आम आदमी जनमानस, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, एक मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत से आप लोगों ने सत्ता सौंपी। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, डिवीजन को 2013 में हो गए थे प्रधानमंत्री पद के, लेकिन 2014 में जब आप लोगों ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो देश के प्रधानमंत्री बने। और जब से प्रधानमंत्री बने आज तक कितने विकास के काम हुए, कितनी योजनाएं चालू की। मैं इस मंच के माध्यम से मुझे भी 2-4 योजनाएं याद होगी, कई 100 योजनाएं चालू करी। हर आदमी के तबके बीच, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, औरतें हो, बच्चे हो, खिलाड़ी हो, मतलब इतनी योजनाएं चालू करी कि हर आदमी उसका लाभ उठा पाया। बड़ा मंदिर बना दिया, जहाँ मस्जिद ओपी मंदिर होता नहीं, वो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। ये भारत की शक्ति और एक सशक्त मजबूत आदमी देश का प्रधानमंत्री इसलिए संभव हो पाया। दुनिया में यदि कहीं भी शांति हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, तो दूसरे देशों में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहे तो ये युद्ध रोक सकता है। इतनी बड़ी ताकत आज भारत देश बड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है। और देन इसलिए कि आप लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2014 के चुनाव के बाद 4-5 महीने के बाद
लेकिन मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये कोई नहीं कह सकता कि करनाल में तेरे काम गुड़गांव में नहीं हुआ, नयावाड़ी में नहीं हुआ। साथियों, आप दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या आपके यहाँ समान विकास नहीं हुआ? इतना विकास जो कभी नहीं हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पार्टी की सरकार जिसने आपके पड़ोस में यूनिवर्सिटी बना दी, उसी साल से क्लासें चालू रहा तो यूनिवर्सिटी में क्लासें लगने लगी। ये छोटा काम नहीं है, कोई 150 करोड़ का काम नहीं है, ये चलता रहेगा। हजारों करोड़ रुपए इसमें लगे। मेडिकल कॉलेज ये आपके बादशाहपुर विधानसभा में भेंट की मात्रा में बढ़ के तैयार हो रहा है। सुल्तानपुर आपका कॉलेज, ये सारे फ्लाईओवर, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तो देन है, ये मनोहर लाल जी की तो देन है जो इतना गुड़गांव में विकास हुआ। अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को शिलान्यास कर रहे एम्स का, 16वां 7वां 22वां एम्स है, 29 तो हमारे प्रदेश है देश में। हिंदुस्तान में ये अकेला ऐसा है कि स्टेटस अब 2 है, एक आपके पड़ोस बादशाह में, एक और दूसरा मालवा में, इसका शिलान्यास किया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत से ऐसे काम है, लेकिन हर आदमी उतने काम सोचता है, उतने सारे काम नहीं हो पाते, कुछ वजह भी हो जाती है। और भाई मैंने आप लोगों ने 14 में आप लोगों ने विधायक चुन भेजा, जो कुछ मुझसे बढ़ पाया मैंने करने की कोशिश करी। सारे काम कोई किसी ने नहीं कर सकता। पंच सरपंच आते हैं जो अपनी अपनी मांग रखते हैं, ये सारे सरपंच पुराने बैठे नए बैठे, कोई ऐसा काम हुआ हो जो पंचायत गई हो कि ये काम हमारा है, और वो ना हुआ तो गुनहगार में एक भी सरपंच पुराना ये कह दे कि भाई हम ये काम लेके गए और हमारा ये काम नहीं हुआ, मैंने सारे काम करे। और 4-5 महीना पहले चुनाव से 19 से पहले इन सबसे हाथ उठवाए थे कि कोई काम बाकी तो नहीं है। मेरे ख्याल से किसी विधानसभा में ऐसा काम नहीं हुआ। 2019 में मैं चुनाव लड़ना चाहता था, पार्टी ने मेरी टिकट काट दी। भाई राजनीतिक कारणों से टिकट कट जाती, मैं मानता हूं, लेकिन हो जाता है, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो पार्टी से नहीं है। मैं तो पार्टी ने अपनी 3 लोकसभा का इंचार्ज बना रखा हूँ, राष्ट्रीय परिषद का मेंबर बना रखा हूँ, तो अब क्या पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव हर हाथ में लड़ूंगा। आप लोगों से समर्थन और सहयोग मांगने आया हूँ। और एक बात कहना, दुनिया में सभी लोग हिंदुस्तान के, ये भाई जो काम है तो मोदी की गारंटी है। आप लोग टीवी में भी सुनते हो, रेडियो में भी सुनते हो, आते ना भैया नरवीर की गारंटी, जो काम जाओगे सारा हो जाएगा। मैं तो आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ। और ये आज तो इतनी संख्या में माताएं बहनें भी बैठी हैं, आपको भी मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। कुछ थोड़ा बहुत ऊँच चुप है तो थम्मन आ गई। और भाई दुनिया में प्रचार प्रसार का रोड़ा है, आप लोग प्रचार करो, बिना पैसे का प्रचार करो। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बिना पैसे का समर्थन मांगता हूँ कि जहाँ बैठो, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं आसपास बैठो, सड़क पर बैठो, दुकान पर बैठो, भाई एक बात कहते हो, भाई हम तो नरवीर ने वोट देना, नरवीर बनाकर थारा के बिगड़ना। बताओ, यदि आप वोट देना ही चाहो, और भाई जो अगला देना चाहे ना देना चाहे, देना वाला तो राजी हुएगा, और जो मेरे से नाराज है बहुत तो मरेगा।